Hello dear students, welcome to my class. As you know that this is part 2 of the chapter 5th, the summit within class 8th English. Dear students, we were studying about the Major Ahluwalia who is narrating his story in his own words. In this part, we will come to know his further story, how he started his expedition to conquer the Mount Everest in 1965. What did he feel after reaching the highest point? So let's continue our part 2. We will start from here. All these thoughts led me to question myself to why people climb mountains. It is not easy to answer the question. यहाँ पर अहलुवालिया जी क्या कह रहे हैं मेजर, इन सभी विचारों के कारण मैं स्वयं से यह प्रश्न पूछने लगा था कि लोग माउंटेन्स पर क्यों चढ़ते हैं. Why do people often climb to mountains? The simplest answer would be as other have said, because it is there. लोग क्या जवाब देते हैं इसका? सभी इसका आसानी से क्या जवाब देते हैं बच्चों? जैसा कि अन्य लोगों ने कहा है, क्योंकि ऐसा होता है. बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि ये पहाड़ यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पर चढ़ते हैं. इट प्रेजेंट ग्रेट डिफिकल्टीज. मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. इसमें कई कठिनाइयाँ सामने आती हैं और मनुष्य को, जो जिद्दी मनुष्य होते हैं, जुनूनी होते हैं, ऐसे लोगों को बाधाओं, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स बाधाएं, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, उन पर काबू पाने में उन्हें आनंद आता है. इट मीन्स कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनका नेचर ऐसा होता है कि जब तक वे कठिनाइयों को पार न करें उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं होती है. इसलिए वे इन कठिनाइयों को अपने जीवन में एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उसे पार करते हैं. द ऑब्स्टिकल इन क्लाइंबिंग माउंटेन आर फिजिकल. अब यहाँ पर कैसी परेशानी है? जब माउंटेन क्लाइंब करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, तो उसमें सबसे प्रमुख जो बाधा, सबसे मेन ऑब्स्टिकल है, दैट इज़ फिजिकल. वो कैसी होती है? शारीरिक. ठीक है. अ क्लाइंब टू समिट मीन टाइम इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चों यहाँ पर? अ क्लाइंब टू अ समिट मीन, पर्वत या शिखर पर चढ़ने का मतलब होता है इंड्योरेंस, सहन शक्ति, परसिस्टेंस, दृढ़ता, एंड विल पावर मतलब इच्छा शक्ति. ये तीन चीज़ें यदि आपको माउंटेन क्लाइंब करना है, एक्सपीडिशन के लिए जाना है, तो ये जो तीन फैक्ट्स यहाँ पर बताएं, इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर. The demonstration of these physical qualities is no doubt exhilarating, as it was for me also. क्या बता रहे हैं यहाँ पर अहलुवालिया जी कि इन शारीरिक गुणों को, कौन से शारीरिक गुणों? मैंने आपको अभी बताया बच्चों, इंड्योरेंस, परसिस्टेंस, विल पावर. ये जो तीन क्वालिटीज़ हैं, इनका प्रदर्शन निस्संदेह बहुत ही आनंदकारक होता है. इट मीन्स यदि आपके अंदर ये तीनों गुण हैं, ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, ये स्किल्स हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है. और अहलुवालिया जी यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि ये तीनों क्वालिटी मेरे अंदर थी, जिसकी वजह से मैंने कभी पलट कर नहीं देखा. एक्सिलरेटिंग मीन्स वेरी एक्साइटिंग, किसी चीज़ को करने का बहुत अधिक उत्साह, आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेट करती है. आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन. इस प्रश्न के बारे में मेरा अपना अलग उत्तर है. वो बता रहे हैं कि आप माउंटेन क्यों क्लाइंब करना चाहते थे.
फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स। उन्होंने क्या बताया कि मैं बचपन से ही क्या करना चाहता था, माउंटेन में चढ़ना चाहता था। आई हैड बीन माइजरेबल लॉस्ट व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन्स। क्या बताया उन्होंने, पर्वतों से दूर मैदानी एरिया में जाने पर मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था, उदास हो जाया करता। दैट मीन्स ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो पर्वत शिखर हैं, ये जो पहाड़ हैं, वो मेजर अहलूवालिया को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे और यही उनके जुनून का कारण बना कि उन्होंने एक दिन इसे फतह करने की सोच ली। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट। पर्वत प्रकृति का सबसे सुंदर उदाहरण है। Their beauty and majesty pose a great challenges and like, क्या बताया उन्होंने, like many, बता रहे हैं कि जो पर्वत हैं उनकी ब्यूटी और इनकी ग्लोरी सबसे बड़ी चुनौती पेश करते हैं हमारे सामने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। And like many, I believe that mountains are the means of communion with God. वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि I believe that mountains are a means of communion with God. वे कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मानना है, इट इज़ माई बिलीफ, ये मेरा विश्वास है कि जो पर्वत हैं वो भगवान से निकट संबंध बनाने का साधन है। इट मीन्स दे आर द मीन्स, वो एक साधन है ईश्वर से मिलने का या उनसे उनके करीब जाने का। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई एवरेस्ट। और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि एक बार जब यह स्वीकार कर लेने के बाद यह प्रश्न बना रहता है कि यदि माउंटेन ही चढ़ना है तो फिर माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना जाए। आइए देखते हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। बिकॉज इट इज़ द हाइएस्ट एंड द माइएस्ट एंड हैज़ डेफिनेट एंड डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। अब लोगों के मन में ये क्वेरी उठती है कि अहलूवालिया जी ने माउंटेन में चढ़ने के लिए एक्सपीडिशन जो तैयार किया गया था, सिर्फ माउंटेन के लिए उन्होंने चढ़ने के लिए माउंट एवरेस्ट को ही क्यों चुना। तो वो यहाँ पर इसका जवाब दे रहे हैं क्योंकि माउंट एवरेस्ट ही इकलौता ऐसा पहाड़ है जो सबसे ऊंचा है, सबसे विशाल है और पिछले कई प्रयासों को मेरे विफल कर चुका है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी स्टोरी मेजर अहलूवालिया जी ने पढ़ी थी और उन्होंने पाया कि वे सभी माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में सफल नहीं हो पाए थे। बहुत सारी फिज़िकल प्रॉब्लम उन्हें आ चुकी थी। उसी समय अहलूवालिया जी ने दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन किया कि यदि मैं चढ़ूँगा तो सबसे पहले इस माउंट एवरेस्ट को ही क्लाइंब करूँगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। It takes the last ounce of one's energy. It is brutal struggle with rock and ice. देखिए, जब कोई व्यक्ति या कोई पर्वतारोही क्लाइंबर माउंटेन में चढ़ने के लिए जाता है तो उसके सामने कौन कौन सी परेशानियां आती हैं या एक माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए सफलतापूर्वक सक्सेसफुली आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी। वे कह रहे हैं यहाँ तक पहुँचने में व्यक्ति की ऊर्जा का अंतिम कण भी छिन जाता है। आउंस, लास्ट पार्टिकल ऑफ हिस एनर्जी। ओके, इट इज़ अ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस। या चट्टानों और बर्फ के साथ बहुत अधिक पार्श्विक, ब्रूटल कहना चाहिए, ब्रूटल मीन्स पार्श्विक, पशुवत, जानवरों के जैसा। ठीक है, जैसे जानवरों की लाइफ होती है समटाइम्स,
पशुओं की लाइफ होती है, बहुत ब्रूटल, बहुत मुश्किल होती है, ना वो बोल सकते हैं, ना ही उनमें इतनी सहज बुद्धि होती है। ठीक जब कोई व्यक्ति क्लाइंब करता है माउंटेन, तो उसका स्ट्रगल भी उनके समान ही हो जाता है, क्योंकि वहाँ उन्हें सिर्फ पहाड़ों और जो पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए हैं उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। वंस टेकन अप इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे। और यदि एक बार जब चढ़ाई प्रारंभ कर दी जाती है तो इसे रास्ते में आधा नहीं छोड़ा जा सकता है। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, फिर चाहे व्यक्ति का जीवन ही दांव पर क्यों ना लगा हो। बच्चों, बहुत ज़्यादा विल पावर और डिटर्मिनेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार ऑक्सीजन की कमी बहुत अधिक होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, दिल का दौरा पड़ जाता है, इस तरीके की बीमारियां और परेशानियां उनके साथ उस जगह पर खड़ी हो जाती हैं, तो लोग वापस लौटने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वो डिसीज़न लेना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर आपकी ज़िंदगी दांव पर लगी होती है। द पैसेज बैक इज़ एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि ऊपर जाने का मार्ग जितना कठिन होता है उतना ही कठिन मार्ग उतरने का होता है। ठीक है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइंब, और जब हम अपनी यात्रा पूरी कर चुके होते हैं, जब हम शिखर पर पहुंच जाते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, देयर इज़ एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन मीन्स, मैंने आपको अभी बताया था कि एक्साइटमेंट, बहुत अधिक खुशी, बहुत अधिक उत्साह, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन। और फिर जब शिखर पर विजय पा लेने के बाद तो मन क्या हो जाता है, बहुत अधिक खुशी से झूमने लगता है, और हमने ऐसा फील होता है कि हमने दुनिया का कोई सबसे बड़ा काम कर लिया है। ठीक है। द सेंस ऑफ अ बैटल फॉट एंड वॉन, ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा फील होता है कि हमने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया है या बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली है। देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस। मन में कौन से भाव होते हैं? मन में हर्ष और विजय की भावना होती है, हैप्पीनेस, विक्ट्री। Glimpsing a peak in the distance, I get transported to another world. और जब मैं दूर स्थित किसी पर्वत की झलक को देखता हूँ या पर्वत को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। हाउ ही फील, आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक दुनिया से उठाकर किसी अलग दुनिया में, किसी अलग लोक में पहुँचा दिया गया है। चलिए आगे बताते हैं हम आपको। I experience a change within myself which can only be called mystical. अब यहाँ पर मेजर अहलूवालिया कह रहे हैं कि मैं अपने अंदर जो परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ जब से मैंने एवरेस्ट को वॉन किया है, चढ़ा है, विजय प्राप्त की है, विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल। और इस परिवर्तन को मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुका हूँ, आध्यात्मिक हो चुका हूँ। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रिगिडनेस and the difficulties encountered on the way, the peak draws me to it as Everest did. एक बहुत अंदर मन की बात वो यहाँ पर शेयर कर रहे हैं कि अपने सौंदर्य, अलगाव और ये जो विशाल आकार है और उसके नीचे जो ऊबड़ खाबड़ धरातल है, प्लेन्स हैं, और एवरेस्ट में चढ़ने वाले रास्ते में जो कठिनाई के कारण पर्वत की चोटी क्या करती, मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। इट मीन्स अहलूवालिया जी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेट
नेचर के थे, ऑब्सेसिव नेचर। उन्होंने बचपन से ही पहाड़ों को देखा है और जब वो उससे दूर जाते थे तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती थी, वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते थे। इसलिए बहुत लंबे समय तक वे क्या करते थे, वे पहाड़ों को दूर से निहारा करते थे। तो आज वे उसके बारे में बता रहे हैं कि पहाड़ों की ब्यूटी, अलूफनेस, सेपरेशन, मतलब पहाड़ जो अलग सलग खड़े हुए हैं, उनका एक विशाल आकार है और उन तक पहुंचने का जो कठिन रास्ता है वो हमेशा मुझे इंस्पायर करता रहा, हमेशा मुझे आकर्षित करता रहा, जैसा कि एवरेस्ट ने किया है। इट इज़ अ चैलेंज दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रेसिस्ट, और यह एक चुनौती है जिसे अस्वीकार करना बहुत अधिक कठिन है। इट मीन्स माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करना बहुत अधिक डिफ़िकल्ट काम है, जिसे करने में उन्हें कई वर्षों की मेहनत लग गई। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लुकिंग बैक, आई फाउंड दैट I have not yet fully explained why I climbed Everest. पीछे मुड़कर देखने पर मैं पाता हूँ कि मैंने अभी तक तो यह तो बताया नहीं कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। It is like answering a question, why you breathe? उन्होंने कहा कि एक ऐसे प्रश्न का ये बात कि मैंने एवरेस्ट की चढ़ाई क्यों की, यह एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के समान है कि आप सांस क्यों ले रहे हो। यदि आपसे कोई पूछे कि बच्चों आप सांस क्यों ले रहे हो, वाई आर यू ब्रीथिंग, तो आप क्या कहोगे? आप यही कहोगे ना कि इट इज़ एसेंशियल टू ब्रीथ टू लिव। यदि जिंदा रहना है, जीवन को जीना है, तो हमें सांस लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अहलूवालिया जी कंपेयर कर रहे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग को अपनी ब्रीथिंग से, कि जिस तरह से मेरे लिए या दुनिया में दूसरे लोगों के लिए सांस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे लिए भी माउंट एवरेस्ट को चढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। Why do you help your neighbor? आप अपने नेबर की मदद क्यों करते हैं? Why do you want to do good acts? आप अच्छे काम क्यों करते हैं? There is no final answer possible. और इनका कोई निश्चित उत्तर देना, आंसर देना, रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। तो सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन है कि यदि कोई मुझसे पूछता है कि आपने एवरेस्ट फतह क्यों की, तो मैं भी इसका कोई निश्चित जवाब नहीं दे पाता हूँ बच्चों। एंड देन देयर इज़ द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और वे बता रहे हैं कि एवरेस्ट की चढ़ाई सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे शारीरिक बल लग रहा है। द मैन हु हैज़ बीन टू द माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन द स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन हिज लार्ज यूनिवर्स। क्या बताया उन्होंने कि जो व्यक्ति पर्वत शिखर से होकर आया हो, उसका जीवन कभी भी पहले जैसा नहीं रहता है। उसे पर्वत से क्या होता है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। The physical conquest of a mountain is only one part of the achievement. क्या बता रहे हैं यहाँ पे, पर्वत पर फिजिकल विक्ट्री प्राप्त करना उपलब्धि का एक अंश है, लेकिन पूरी उपलब्धि नहीं है। ठीक है, देयर इज़ मोर टू इट देन दैट, जबकि ये इससे कहीं अधिक है। इट इज़ फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। इसका महत्व इस बात से कहीं अधिक है, और जीतने के बाद जो संपूर्णता की भावना होती वो हमारे अंदर, फुलफिलमेंट की जो फीलिंग होती है वो हमारे अंदर आ जाती है। इट मीन्स हमने दुनिया का सबसे बड़ा काम कर लिया है, अब हम सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, देयर इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स। अपने आसपास के वातावरण से ऊपर उठने की तीव्र प्रवृत्ति से हमें क्या मिलता है, संतोष मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। इट इज़ द
eternal love for adventure in men. यह मनुष्य के साहसिक कार्यों के प्रति अनंत प्रेम का सूचक है. इट मीन्स इट इंडिकेट्स, ये कोई व्यक्ति किसी चीज़ को करने का यदि सबसे ज़्यादा सपना देखता है और एट लास्ट अनेक कठिनाइयों के बाद उस सपने को साकार कर लेता है, तो दुनिया में उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं होती है. सेम उन्होंने इसी बात को कंपेयर किया, इसी फैक्ट को कंपेयर किया अपनी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से. इट इज़ इमोशनल, इट इज़ स्पिरिचुअल. उन्होंने बताया है कि ये अनुभव केवल फिजिकल नहीं है, बल्कि ये कैसा है, इमोशनल भी है, स्पिरिचुअल भी है, ये भावनात्मक भी है और आध्यात्मिक भी है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये पिक्चर मैं आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पर बड़ी कर रही हूँ. हो सकता है ये मेजर एलूवालिया है या कोई और भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे शेयर किया है कि देखिए, आप कभी सोच सकते हैं ये जो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं बच्चों, ये देखिए बर्फ़ से ढके हुए, कहीं बर्फ़ की खाइयाँ भी हैं. आपको नहीं पता कि किस जगह आप यदि हुक लगाते हैं तो उसके नीचे कितनी गहरी खाई है या बर्फ़ है. देखिए कितना लंबा और कितना सारा सामान लेकर के उन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता है. और ये जो पहाड़ है ये एक प्रकार से कितने ज़्यादा डरावने हैं, कितने भयानक हैं. फिर ऐसी स्थिति में भी कोई व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि उसे माउंटेन क्लाइंब करना है. सो व्हाट वर द 3 मेन क्वालिटीज़, कौन कौन सी 3 क्वालिटी थी बच्चों, मैंने आपको बताई थी. इंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड डिटर्मिनेशन. आपकी सहन शक्ति है ना, और बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिनकी वजह से हम सिर्फ शारीरिक शक्तियों के माध्यम से नहीं, सिर्फ बॉडी की एनर्जी के माध्यम से नहीं, बल्कि हम इंड्योरेंस, सहन शक्ति, और परसिस्टेंस, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति और आपके विल पावर, इसके द्वारा भी आप जीवन में, चाहे वो माउंटेन की चढ़ाई हो या दुनिया में किसी भी चीज़ की, आप सिर्फ इन 3 से 4 गुणों के होने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, I am summing up this video here. Very soon I will upload the part 3rd. Till then, keep watching. Thank you.